हेलो गाइस, आज हम प्रतीक सर से मिलने आए और मैं स्पेशली बिहार से सर से मिलने आया हूँ। मैं काफ़ी टाइम से सर को फॉलो कर रहा हूँ, यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ। मैं काफ़ी सारे इंस्पायर हुआ हूँ सर से, और सर के जो थॉट्स होते हैं यूनिक थॉट्स होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। और मैं जेन्युइनली कुछ अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं जो मैं सर से पूछना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि और भी काफ़ी ज़्यादा जो एस्पिरेंट्स हैं उनके भी सेम क्वेरीज होते होंगे। तो आज हम सर के साथ ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, और सारी क्वेरीज को होपफुली सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल। और सर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। ठीक है, आपके चैनल का 1 साल पूरा हो गया। यस, तो आप सबका सपोर्ट है इसलिए हुआ है, और आपका चैनल मोनेटाइज भी हो गया। जी जी। और हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू एवरीवन। कैसा लग रहा है सर आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो दिस इज़ समथिंग यूनिक। आई नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा, और आप यहाँ से इतने दूर से यहाँ आए हैं, उसके लिए तो डेफिनेटली थैंक्स। ओके सर, तो केक कटिंग कर ले। ओके, या एक छोटा सा केक यहाँ पर। ओके, ज़्यादा इस पर लेट ना करते हुए हल्का सा खाएं। ये बीच में पॉडकास्ट में खाते रहेंगे। चलिए। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि आपका चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ और इसका पूरा प्रोसेस क्या था? चैनल मोनेटाइजेशन, अच्छा देखिए, बहुत लोगों की क्योंकि क्वेरी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड किया ये क्वेश्चन। बात ये है कि पहले ही कुछ लोग आते हैं, सर चैनल कैसे स्टार्ट करें। करेक्ट, चैनल कैसे स्टार्ट करें, किस चीज़ में करें। आपने एजुकेशन में किया है, मुझे फूड ब्लॉगिंग पसंद है, मुझे कुछ और चीज़ें पसंद है। तो मोनेटाइजेशन से देखिए, जो भी हम फाइनल रिजल्ट देखते हैं, चाहे हम IAS बने, IPS बने, या कोई भी चीज़ में सक्सेस करें, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, हम स्टार्ट कहाँ से करें, मतलब कहाँ से करें। और वो होगा आपके दिमाग का थॉट कि मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, कुछ स्टार्ट करना है। करेक्ट। तो यहाँ पे ये है कि जब मैंने किया था, मैं पहले अपना रोड मैप बताता हूँ, फिर बाद में बाकी सबके लिए मैं बताऊँगा कि काफ़ी सालों से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आई हैव गिवन लाइक UPSC एग्जामिनेशन, स्टेट PCS भी देते आया हूँ, और उससे जो लर्निंग मिली है प्रीलिम से, मेन से, देन आई थॉट कि ओके, वो मेरे अंदर है। और टीचिंग अगेन देखिए, आप लाइफ में अच्छा तभी कर पाएंगे जब आप अपनी हॉबी पकड़ लें। ठीक है, अब जॉब तो हर कोई कर रहा है, कोई कॉर्पोरेट लाइफ में कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, बट वो कहीं अगर आपको आगे निकलना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चूज़ योर हॉबी कि भाई ये मेरा जो एक रीज़न है, यहाँ पे मैं बोर नहीं होने वाला हूँ, मैं जल्दी फिटअप नहीं होने वाला हूँ, मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और मैं पढ़ा आज से नहीं रहा हूँ। व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग डेज, उस समय, उसके पहले मैं 11th 12th को मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ाया करता था। तो अगेन एक थॉट था कि क्या मैं वो स्टार्ट करूँ या फिर मैं UPSC के लिए ये करूँ। फिर सेकेंड चीज़ थी कि हाँ यार, ये मैं कर सकता हूँ। अंदर से क्वेश्चन आते थे कि या फिर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। तो उस समय मैंने खुद का एक अलायंस एकेडमी खोली थी, और वहाँ पर वो ऑफलाइन जो है बैचेस पढ़ाया करता था। सो दैट टाइम आई वाज इन मुझे अभी भी याद है कि मैं फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग था, और दाढ़ी तो अभी भी ढंग से उतनी नहीं आती है। तो उस समय भी वही हाल था। मैंने जैसे तैसे और उसे बड़ा किया तो शो कि हाँ, आई एम पास्ड आउट। लोग अपनी एज कम करते हैं कि यार मेरी ये, मैं बढ़ा के हर जगह मैंने वो काम किया है कि नहीं, मैं अभी 2-3 साल से पास आउट हूँ एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर गेट। तो वहाँ पे आते थे। तो टीचिंग हॉबी पहले से रही है। तो रही बात अब मोनेटाइजेशन की, है ना, तो जब आपकी कोई एक हॉबी है, यू हैव टू स्टिक, बिकॉज जब आप वो पहला वीडियो, पहला पोस्ट, कुछ भी जब आप अपलोड करते हैं ना, तो वहाँ क्या होता है कि आपके पास उस समय एक्चुअली में 0 सब्सक्राइबर होते हैं। अब आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बोल दोगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब, बट दे वोंट वॉच। उनको क्या करना है ना, बाकी आपके पेरेंट्स थोड़ी अभी UPSC करेंगे, बट फॉर योर शेक दे विल ओके सब्सक्राइब। अब आपके लाइफ में से 10, 20, 30, 40 लोग होंगे, इसके बाद ये पॉज लग जाता है, नो वन इज़ गोना। तब आपको ये पता चलता है कि कुछ लोग, आप जब रिसर्च कर रहे होंगे, उन्हें पता चलेगा कि 5 साल लग रहे हैं, 2 साल लग रहे हैं, 3 साल लग रहे हैं, और ये 6 महीने में मोनेटाइज हो गया। तो मैंने जो यहाँ पे नोटिस किया है, पहली चीज़ कि आप जो भी दे रहे हैं कंटेंट, जेन्युइन रहे।
क्योंकि आप जितने जेन्यून हैं और इसके पहले आपने कितनी मेहनत की है उस चीज़ पे। ये नहीं है कि आज मैंने खाना चालू किया, आज मैं फूड ब्लॉगर बन गया, ठीक है। उससे चीज़ नहीं आती कि अगर आपको खाने बनाने में बचपन से है या पिछले 5-10 साल से वो पैशन आप कर रहे हैं। आज के टाइम में क्या है, हर एक कैमरे वाले भी जो होते हैं फ़ोटोज़ खींच लेते हैं, बट वो पैशन नहीं है कि वो बहुत अच्छे कैमरामैन बन गए। अगेन पीपल आर परसुइंग डिग्री इन दैट, करेक्ट। तो वो चीज़ होती है कि आप उस लाइन में कैसे जा रहे हैं, कितने जेन्यून है। अगेन कंपटीशन हर जगह बहुत है, तो आप जितने जेन्यून एंड यूनिक रहेंगे उतना आपके जो है सक्सेस के चांस है। और दूसरा, जेन्यून के बाद जो दूसरा है, आप दूसरों के लिए सोचें। जिस समय आपने अपने लिए ग्रेड लाई, ठीक है, तो वो बिजनेस बन गया, वो पैशन नहीं रहा। तो यहाँ पे लगभग 1 साल तक मेरे जितने भी कंटेंट्स थे दैट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी उतनी थी, रात में जग के वीडियो करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि देखिए ऑफिशियली यू हैव टू वर्क, ठीक है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि मैंने आपके लिए अपनी जॉब छोड़ दी है, ठीक है, प्लीज़ मुझे कुछ पैसा दें सो दैट आई कैन सर्वाइव। और इतनी जो क्वालिटी, अगर हो सकता है आपके आगे हो भी क्वेश्चंस में, लेकिन मैं अभी बताना चाहूँगा, जो क्वालिटी आप कंटेंट देते हैं किसी भी चीज़ में, आपको सबसे पहले इकोनॉमिकली खुद इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर आप यूट्यूब चाह रहे हैं, इसको करियर की तरह अभी मत देखिए स्टार्टिंग में कि मेरा ये होगा वो होगा तब ऐसे होगा। लेकिन अपना पैशन, आप जो पैशन के लिए इधर उधर वीडियोस डाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पे चैनलाइज करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और रेगुलर रहें, रेगुलर अबाउट द कंटेंट। कि अगर कोई आप पे 4 इंसान या एक स्टूडेंट भी, जैसे मैंने सोचा है कि कुछ ऐसे हैं, 2-4 ऐसे हैं कि वो डेली मेरी उनसे बात होती है और 1 साल हो गया, तो इट्स कंप्लीट काफ़ी बड़ा बॉन्ड है। आप हमेशा उनसे इंटरेक्ट करें। आप जब ये नहीं है कि पहले 50 थे तब मैं बात कर रहा था, आज मेरे पास 5,000 हो गए हैं, 10,000 हो गए हैं, तो आपके नेचर में भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो जब नेट एडिशन जब आप देखते हैं किसी भी चीज़ का, वो इसीलिए होता है कि आपके नेचर में चेंज नहीं है। पीपल वो वर्थ समझ रहे हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द एग्जामिनेशन, लाइफ लेसन्स भी होते हैं। और मैं कभी बहुत बार कुछ ऐसी बातें बोल भी देता हूँ कि थोड़ी बुरी लगे, लेकिन एथिकली जो है काफ़ी ज़रूरी होती है। जैसे आज जो आपने चैनल में देखा है ना, तो वहाँ भी ये सब चीज़ें जो है हम डाल दिया करते हैं कि आपको एथिकली करेक्ट रहना है, तो वो भी इस चैनल को बढ़ाएगा। इफ़ यू आर एथिकली करेक्ट, इफ़ यू आर गोइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू योर एजुकेशन। आप खाना बनाना भी सिखा रहे हैं, तो सही इंग्रेडिएंट्स डाल के सिखा रहे हैं। आप बता रहे हैं वहाँ पे कि नहीं ये सॉल्ट्स कंटेंट नहीं डालने चाहिए, इसके कारण ये होता है। बाहर जो है मैगी इसलिए बैन हो गई थी क्योंकि उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट था, जिसके कारण बाकी हार्ट इश्यूज़, कार्डियक अरेस्ट, बहुत सारे इश्यूज़ अलग अलग चल रहे हैं। तो जब आप इस तरीके से बताते हैं तो वो कनेक्टेड फील करते हैं कि देखो वो मेरी हेल्थ की बात कर रहा है, इट्स नॉट अबाउट कि वो व्यूज़ और समथिंग की बात कर रहा है। तो जितने आप जेन्यून होंगे और उस नॉलेज को आप प्रोपगेट करेंगे, ये सोच के नहीं, बहुत बार लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि यार ये मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। इसमें तो ऐसा है कि आप जो आपको आता है, बाकी भी अगर आपने इस प्रोसेस में किसी से लर्न किया है तो वो भी आपको वहाँ पे शेयर करना है। जो शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं, अगर आप वो करेंगे तो ये मोनेटाइज भी होगा और वो इसी तरीके से होगा। हालांकि काफ़ी मेरी उम्मीद से तो फास्ट रहा, मैंने नहीं सोचा था कि विदिन 6 मंथ हो जाएगा, बट यस करंटली वी हैव अ फैमिली ऑफ मोर देन आई गेस 8,000। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो बेसिकली आपको पढ़ाना बहुत पसंद था, यस, ठीक है, तो आपने चैनल स्टार्ट करा और वो काफ़ी अच्छा आज ग्रो कर चुका है। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है कि जो चैनल जैसे आपने ग्रो करा, तो इसमें क्या ज़्यादा ज़रूरी है? डिसिप्लिन ज़रूरी रहा, ठीक है, आपका एजुकेशन ज़रूरी रहा, या फिर आप जो खुद को अपडेट करते रहे विद टाइम, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए बात तो सही है आपकी, इनफैक्ट तीनों चीज़ें लगती हैं, लेकिन हाँ ये मेरे यूज़र्स भी जो हैं, जो मेरे एस्पिरेंट्स जो साथ में, वो भी मानेंगे डिसिप्लिन कभी कभी 19-20 हो जाता था, क्योंकि आप जब रेगुलर बोल रहे हैं उस समय नहीं कर पा रहे, तो दे यूज्ड टू इट, बिकॉज़ यू आर मैनेजिंग योर जॉब और बहुत सारी चीज़ें। तो ये मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं बहुत डिसिप्लिन था, मैं जितने बजे बोलता था मैं कर देता था। नो, जो सच्चाई है वो ज़रूरी है, तभी आप नेचुरल वे में आगे बढ़ेंगे। रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में आप
जाएं, अलग अलग तरीके से सीखें कैसे करना है किसी भी चीज़ को। तो आपने मतलब यूट्यूब का पूरा देखा? हाँ, वो पूरा देखा है, स्ट्रैटेजीज बनाई, टैक्टिक्स बनाई। यस, टैक्टिक्स बनाई, उसके बाद जो है वो चीज़ इस तरीके से है आगे बढ़ी है। और आपके पास नॉलेज तो होना ही चाहिए। सी ना, इफ यू आर इन द एजुकेशन फील्ड, स्पेशली इन द एजुकेशन फील्ड, बाकी जगह क्या होता है कि आप 19-20 हैं चल जाएगा, यहाँ आप सही नॉलेज कन्वे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना। और इंडिया जो कितना डाइवर्स कंट्री है, वहाँ पे आप देखते हैं हर छोटी बात पे अब 4 गलत बात बोल दो तो दंगे हो जाते हैं। तो पहले वो समझाना भी है लोगों को कि ये टेंडेंसी, जैसे पॉलिटिकली अभी हम बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हैं, तो वो सब अप्रोच लेके एक सिविल सर्वेंट जो बनाना है किसी को या उस वे में उसे तैयारी करवानी है, तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले करेक्ट हो, आप पहले किसी की तरफ बायस्ड नहीं हो कि मैं इसके तरफ हूँ या मैं उसके तरफ हूँ, न्यूट्रल रहना। तो ये सब जो चैलेंजेस है वो काफ़ी रहा है। एंड ऑब्वियसली एक हम्बल आपको होना है, आप कभी भी इस चीज़ में नहीं जा सकते। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कोई एक वर्ड कहूँ, वो है आपका CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो कहते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में। यहाँ जो आपके स्टूडेंट्स हैं, अगर आपसे क्वेरी पूछ रहे हैं, तो ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि जितने भी होंगे उन्हें पता हो प्रतीक सर का रिप्लाई मिल जाएगा, वो कमेंट्स पे भी मिल जाएगा, वो टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, कहीं एक ऐसी जगह नहीं होगी कि वो नहीं मिलेगा। तो ये जो मुझे लगता है, बहुत बार बहुत स्टूडेंट्स आए मेरे पास कि सर हम आपका पेड बैच क्यों लें। क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली कि अभी इतने हैं, एडुटेक हैं, बाकी कंपनीज भी, बाकी कोचिंग्स भी हैं, हम आपसे क्यों लें। तो ऑब्वियसली बात है, जो लिस्ट होता है हम सर्विस की वो तो देते हैं। इसके बाद एक मेरा ज़रूर होता है कि अगर वहाँ की फैकल्टी आपसे इतनी बात कर लेती है जो मेन है, तो मतलब आप अगर USP की बात है तो मतलब आई एम द पर्सन कि वो हर एक से मैं ये रखता हूँ कि मुझे कोई 500 या 5000 लोगों की बैच नहीं चाहिए, है ना। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 50 होती है। अब आप समझ सकते हैं 50 लोगों के बैच में तो टीचर स्टूडेंट का स्कूल टाइम रिलेशन बन जाता है लाइफ लॉन्ग का। तो सिर्फ वो होता है, हर एक पे फोकस्ड रहते हैं। और यस, आप एक्सट्रोवर्ट नेचर कहें मेरा है जो भी है, तो आई यूज्ड टू कनेक्ट विथ एवरीवन। तो ये भी है कि आपको कहीं ना कहीं बात करना है। इट्स नॉट अबाउट कि चैनल चलाना, आई एम वेरी गुड एट माई क्वालिटी, आई एम वेरी गुड एट माई, लाइक मैं पंक्चुअल हूँ, मैं सब हूँ, लेकिन मुझे ना कमेंट्स का रिस्पॉन्ड करने में मज़ा नहीं आता है। आई एम वेरी इंट्रोवर्ट टाइप, ये ऐसे वैसे जो टाइप होते हैं ना, ये सब यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपको यू हैव टू पुश योरसेल्फ। अब कुछ आपकी कमियां होगी, हर किसी की कोई ना कोई होती है, बट यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगेन यू हैव टू गिव द टाइम, यू हैव टू गिव द कमिटमेंट विदाउट थिंकिंग मच अबाउट द रिजल्ट। वो जो बोलते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। तो यस, यहाँ बहुत ज़रूरी है। ओके, वैसे सर जैसे आपने काफ़ी कम टाइम में इतना अच्छा एक्सेल कर लिया यूट्यूब के फील्ड में, तो मैं पूछ रहा था कि कल को अगर किसी और यूट्यूबर को ऐसे ग्रो करना हो यूट्यूब में, या फिर मैं कोई, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे आपने जो इस पूरे प्रोसेस में सीखा? आई थिंक बहुत सारे टिप्स तो अभी हमारे चले ही गए हैं, अभी आपसे बात में यहाँ पे हुई है कि यू हैव टू बी पंक्चुअल। जो सबसे पहले आप किस चीज़ में अच्छे हैं वो आपको स्टार्ट करना है ना। आपको ये नहीं सोचना है यहाँ पे बिल्कुल भी कि अच्छा इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में तो शायद ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ठीक है, वो काम आपको नहीं करना है। आप इस तरीके से करें कि लोग आपसे खुश रहे, 4 लोग आपको जाने। अगेन या इट्स वो एक वैल्यू होती है, आपकी फेस वैल्यू होती है। आप उल्टे सीधे काम करके पैसे कमा लेंगे। लोग पायरेसी करते हैं, ठीक है, जितने की मूवी जो यूट्यूब पे जितने मूवीज़ में व्यूज़ जाते होंगे उतने तो इस चैनल पे क्या जाएंगे। ओके, होता है, ऑब्वियसली बात है। तो अब वो कमा लोगे, कल होगे कोई आपके पीछे पड़ेगा, आपने गलत काम किया है, एंड यू विल बी इन स्ट्रेस थ्रू आउट योर लाइफ। तो कोई शॉर्टकट नहीं होता ये चीज़ों का, आप बिल्कुल स्टार्ट से जाएं। और यस, ये सच्चाई है कि 1000 सब्सक्राइबर्स होने में मिनिमम 18 मंथ्स का टाइम लगता है। दिस इज़ द फैक्ट। एवरेज अगर हम देखें, मैंने सारी रिपोर्ट एनालिसिस की है ना, एज आई यूज टू डू R&D, कि अगर मैं किसी फील्ड में पीछे चल रहा हूँ, क्यों चल रहा हूँ, मेरी रीच क्यों ख़राब है, क्या मेरे क्वालिटी में इश्यूज़ हैं, तो वो मैं सब चीज़ देखता हूँ। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ 18 मंथ्स लगते हैं और अभी मैं 12 मंथ्स में आपके साथ यहाँ पे ही हूँ, आपको क्लैरिटी, पेशेंस, कभी कभी नहीं भी हो रहा है तो यू हैव टू कंटिन्यू। और क्यों नहीं हो रहा है, अगर मान ले आपने क्वालिटी तो सब अच्छी डाली हुई है, कहीं तो कमी होगी, तो आपको कमी पे वापस देना है। आप मोनोटोनस नहीं हो सकते, आप मोनोटोनस नहीं हो सकते। जैसे मैं अगर अपना ही चेंज बताऊँ कि पहले मैं स्क्रीन शेयर करके पढ़ाता था, अब उतना इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, मैंने एक वाइट बोर्ड उठाया,
अब लोग सोचेंगे कोई और होता है, नहीं मैं तो परफेक्शन के साथ जाऊँगा, बढ़िया सा डिजिटल बोर्ड होगा, इतना होगा, वो होगा। बट यू हैव टू सी द चेंज कि आप कर रहे हैं भाई, जितना अमाउंट आ रहा है उस हिसाब से आप उनके लिए उन्हें वापस कर रहे हैं वो चीज़ों को, तो वो दिखता है। आप किसी को आप एक दिन 5 स्टार में खिला दो, बाकी दिन भूखे रखो, वो काम नहीं करेगा ना। तो वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बढ़ना। और बहुत लोग क्या करते हैं, फंड मूवीज़ बना रहे हैं, बहुत सारे लोग एक ही बार में 20-50 लाख का बजट कर देते हैं, फेल हो गए तो बर्बाद हो गए। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, कैलकुलेटिव अप्रोच है ना, इसको मैं प्रिकॉटिव भी बोलूँगा कि प्रिकॉशन लेके चले आप। फाइनेंशियल, आपके टाइम, हर एक चीज़ जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंस रखती है, ठीक है। और कभी भी फॉल्स कमिटमेंट ना करो, जितना आप डिलीवर कर सकते हैं उतना ही कमिट करें, तो जिससे कोई भी इश्यूज नहीं है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट आप कैसे स्टार्ट करेंगे, तो आई होप आप भी कल होके करें तो बताइएगा ज़रूर। बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना सारे। बिल्कुल। ओके सर, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप भी यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं, ठीक है, आपने भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करी है, फिर ये अचानक से कि मुझे यूट्यूब पे बच्चों को पढ़ाना है, ये थॉट का जो सीड है वो कहाँ से आया? देखिए, जो अगर बोलते हैं ना आज के इंडिया में सबसे ज़्यादा, स्पेशली लड़कों की अगर मैं बात करूं, वो बोलते हैं अगर उनकी जॉब लगी, नाउ ही स्टेबल, अब लाइफ में जो करना एंजॉय करें। हर जगह से ये वर्ड निकलता है, तो तुम्हारी मस्ती है और ये चीज़ें। 10th के बाद मस्ती, 10th के बाद मस्ती, 12th के बाद मस्ती, डिग्री और मस्ती, और मतलब जॉब के बाद में बोलते हैं अब फ्री हो। जॉब के बाद आपको कोई गाइड नहीं करेगा, ये एक सच्चाई होती है। जॉब के बाद कोई नहीं बोलता कि जाके यूपीएससी कर लो। कुछ के पेरेंट्स होते हैं, अब मैं वो सब टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, एक अलग ही चैप्टर हो जाता है कि प्रेशराइज्ड होके कर रहे हो या क्या कर रहे हो। अब जब मैंने यहाँ पे किया तो आई वांट टू बी एन एक्चुअली आईपीएस ऑफिसर, ठीक है, क्योंकि हाइट है अच्छी खासी, 5'11" हाइट है, तो लगता है ना कि थोड़ा सा करते हैं यार, वो बढ़िया, उसमें एक स्वैग है। और ये तो स्टार्टिंग में कोई भी प्रिपरेशन करता है तो दिमाग में वही सब चीज़ें होती हैं कि ये करेंगे बढ़िया रहेगा। बट अनफॉर्चुनेटली यू नो, लाइक एक टाइम पे मुझे पता चला कि आई हैव सम इश्यूज, जो कि आप जब जाएंगे आप अपना यूपीएससी का मेडिकल ये देखेंगे, तो वहाँ होता है नॉन टेक्निकल सर्विसेज, एक होता है टेक्निकल सर्विसेज। तो टेक्निकल सर्विसेज में मेडिकल जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है, और नॉन टेक्निकल में अलग होती है, लाइक आईएएस हो गया, आईआरएस हो गया। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं दैट आई वोंट वांट टू डिस्क्लोज हियर, तो जिसके कारण मैं वो वहाँ से रिजेक्ट हो गया, ठीक है, कि मैं वो नहीं कर सकता हूँ। अब जो बात है, अगेन हम वी यूज्ड टू टॉक अबाउट रिजर्वेशन ऑल्सो। मेरे पास बहुत सारी चीज़ आई कि मैं क्यों इसके तरफ टिल्ट हूँ, और बहुत लोगों ने बोला कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, आपने जॉब रिज़ाइन क्यों नहीं की, और रिज़ाइन करके 1 साल तैयारी करके देख लेते। बहुत लोगों का आया था, 1-2 साल रिज़ाइन कर लेते। अब बात ये है कि जब मैं इसमें था, जिसमें बोला कि मैं उससे रिजेक्ट हो गया, मैं आईपीएस बन नहीं सकता, तो अब बहुत सारे लोग, ये आप केस स्टडी ले सकते हैं मेरी, मैं क्यों बता रहा हूँ अभी ये सब चीज़ें। परसों यहाँ पे शादीपुर है, ठीक है, वहाँ पे अब नाम नहीं लेंगे, वहाँ पे उस लड़के ने जो है वहाँ पे सुसाइड कर लिया, ठीक है। अब ये सब जो है स्ट्रेस, सिर्फ सोसाइटल स्ट्रेस है क्या? ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हम खुद को भी स्ट्रेस में डाल देते हैं कि अगर हमारे पास कुछ है ना, वी हैव द सोर्स ऑफ इनकम, और इफ़ वी हैव द गुड हेल्थ, सब कुछ हमारे पास था, अब हम क्या कर रहे हैं, उसे अपने आप ही ख़राब कर रहे हैं। हम उल्टा बर्डन अपने पे ले रहे हैं। अगर पेरेंट्स हमें नहीं दे रहे तो हम उस पे ले रहे हैं। अब ऐसे सिचुएशन में सी व्हाट माय कैलकुलेशन सेड कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो कैलकुलेशन पे ज़्यादा बात करते हैं, नंबर्स, सब्सक्राइबर्स, आवर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। वहाँ मुझे लगा कि यार अराउंड 1000 सीट्स होती हैं, 60% आर रिजर्व्ड, दिस इज़ द फैक्ट। अब वो आप कोई बोले, इस पर कोई बहस करने वाली बात नहीं है, और मैं इसलिए भी नहीं करता हूँ क्योंकि अब EWS कैटेगरी पे वैसे भी 10% का रिजर्वेशन दे दिया गया, तो अब कोई बोल नहीं सकता ऐसा कि भाई रिजर्वेशन गलत है या सही है। बट मैं उसमें भी नहीं आता हूँ, तो मैं हूँ जो 40% की जो इसमें, तो अराउंड 1000 में से आपका 400 सीट अलग हो जाती है, जिसमें आप फाइट कर सकते हैं। उसके बाद था, उसमें भी आईएएस के बाद सबसे ज़्यादा सीट आईपीएस की होती है। यू वोंट एबल टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसे टाइम में जब मेरे घर वाले भी जान रहे हैं इस सिचुएशन को,
मैं अगर रिज़ाइन मार दूँ अपने जॉब से, जो कि भाई जहाँ पे मेरा काम चल रहा है, इट विल गिव डैम स्ट्रेस ऑल्सो। कल हो के अगर वो चीज़ ना हो पाए, और ये जो बाकी कोचिंग्स वाले बोलते हैं आपको, भाई मैं बिल्कुल डिनाई करूँगा। और अभी कि आप जॉब छोड़ दो और ये कर दो और वो कर दो, है ना, ये काम आप बिल्कुल ना करें। और वो जो बोल रहे हैं वो करोड़ों कमा के बैठे हुए हैं, आप डबल से जाओ, ट्रिपल से फीस भरो, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज कोई भी बच्चा है सुसाइड करता है ना, कोई कोचिंग आके कंडोलेंस नहीं देती है कि आज बेचारे ने ये किया, 2 मिनट का मौन रखते हैं। कोई अनफॉर्चुनेट है, मैंने नहीं देखा यहाँ पे। मैं अभी पिछले 3 साल से दिल्ली में हूँ, मैंने कल्चर नहीं देखा कहीं पे कि बार बार अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। बहुत बार तो बहुत सारे बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये सब इश्यूज जब मैंने इतने देखे, तो कम से कम ये ना हो कि बच्चे, हो सकता है ना, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ मैं, शायद अगर मेरे पास अभी 5-8 हज़ार जो भी सब्सक्राइबर हैं, उसमें से 50 बच्चे ऐसे होंगे जो शायद दिल्ली आने वाले होंगे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, ना आए हो कि प्रतीक सर से मैं ऑनलाइन तो पढ़ ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं तो खुद बोलता हूँ कि आप खुद भी मेहनत करें। तो जब रीज़न ये है कि आप कर तो रहे हो चीज़ों को, आप कर रहे हो, आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हो कि अगर मैं वो गो थ्रू हुआ उस फेज से, कि यार वो मेंटल ट्रॉमा होता है किसी के लिए भी, यू वांट टू डू समथिंग बट यू कांट, भाई तुम फिट नहीं हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, इसलिए मैंने काफ़ी ज़्यादा खुद को शांत किया। और जिस दिन से मुझे ये पता चला कि मुझे ये दिक्कत है, तब से मैंने, क्योंकि अगेन टीचिंग इज़ माई हॉबी, और यूपीएससी में हर कोई ये बात मानेगा, ये नशे की तरह है, पता ही नहीं चलता बाहर निकले तो निकले कैसे। ये बहुत बार जो प्रिपरेशन फेज में होते हैं, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा रिस्क में वो होते हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं। ये वो कर भी रहे हैं, तो जब तक आपका अटेम्प्ट एग्जॉस्ट ना हो जाए, आप सोचोगे मैं कर लेता हूँ, या इस नॉलेज को कुछ तो करूँ, वरना मेरे अंदर जो उबाल है वो कहीं तो जाए। इसीलिए फिर मैंने उस दिन से ये सोचा कि नहीं, मैं जो भी पढ़ूंगा इस तरीके से पढ़ूंगा कि मैं पढ़ा सकूँ, कि अगर मेरा कुछ नहीं भी हुआ तो मेरा नॉलेज वेस्ट नहीं होने वाला है। इसी कारण जो मैंने वो 2-3 साल जो एकदम रिग्रेस मेहनत की, और उसी का नतीजा है कि अभी ये चैनल जो है यहाँ पर। तो जो सोचे, इसका जो बीज की जो बात कर रहे हैं हम, या फिर वो 22-23 जून को नहीं आया था, वो 3-4 साल पहले आ गया था, ठीक है। कि ये मेरा फेल्योर नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये एथिकल ये सब चीज़ें सीख रहा हूँ, तो अगर आगे जाके मैं नहीं भी हुआ मेरा अगर फाइनल, क्योंकि अगेन IAS एक ये रहता है, अगर ना भी हुआ तो मैं यहाँ पे ये काम करने वाला हूँ कि भाई ये नॉलेज बाकी सबको दो, वेस्ट ना हो, एटलीस्ट कोई भी रिसोर्स वेस्ट होता है बुरा लगता है। तो ये एक मेजर रीज़न था कि बेसिकली आपने वही कैलकुलेटेड अप्रोच, और आप अपने मतलब स्टूडेंट्स को भी यही गाइड करना चाहोगे कि इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, आप इम्पल्सिव ना लें। और देखिए अगेन इश्यूज थे, चैलेंजेस किसके पास नहीं होते, कोई आके रोएगा, फाइनेंशियल इश्यूज थे, जैसे मैंने अपना ये बताया मेडिकल का, तो मैं छोड़ सकता था तैयारी उसी पॉइंट पे, ठीक है, मैं तैयारी छोड़ सकता था, बट वो काम नहीं करना है कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा ना, सबका ही है। गिव योर बेस्ट, बी हैप्पी, मतलब कि जब आप रहो तो जो सामने वाले लगे यार मज़ा आता है उसके साथ रह के, पॉजिटिव हो रहा है ना, आजकल निगेटिविटी जितनी ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी आप करें, प्लानिंग के साथ करें कोई भी चीज़। जैसे आपने यूट्यूब के बारे में शुरुआत की, तो मैंने भी इसलिए बताया कि बहुत सारे लोग चाहते हैं, आप, मेरा ये कहना है कि अगर आप लेस देन 25 के एज में, तो आप उसको पैशन की तरह लें, मतलब चलने दो बढ़िया है, और वो यकीन मानिए आपको एक अच्छा यील्ड दे देगा। तब आप पे प्रेशर नहीं होगा व्हेन यू विल बी एट एज ऑफ 25+ कि यार जॉब नहीं है, ठीक है, बहुत सारे फाइनेंशियल बर्डन्स आने लगते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। एक वो अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं खासतौर पर उनके लिए, ये इस तरीके से लाइफ प्लान करके चलना है। लाइफ एक ही बार मिली है, ना मैं यूपीएससी के लिए हमें बर्बाद करना है, ना आशिकी के लिए बर्बाद करना है, ना किसी चीज़ के लिए बर्बाद करना है। और मैं हमेशा बोलता हूँ लाइन कि अगर आप मेहनत से मोहब्बत कर लीजिए तो दुनिया आपसे मोहब्बत करने लगेगी, है ना। बाकी आशिकी में ऐसा कुछ रखा नहीं है, ठीक है। लगता है काफ़ी दिल पे बात लगी है तो सही बात है। और सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि इतने टाइम से आप यूट्यूब पे कर रहे हो, वीडियोस डाल रहे हो, काफ़ी सारे चैलेंजेस आए होंगे, पर्सनली, फिजिकली, मेंटली, काफ़ी आते हैं, फाइनेंशियली, ठीक है। तो
मैं जानना चाहता हूँ मतलब ऐसे कि क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने उसको डील करा। इस चैलेंजेस और जो भी मेरी प्रोसेस रही है, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी ने मेरी हेल्प की है तो यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं की है। मैं इसको एस्पिरेंट से अलग रख रहा हूँ। मैं अगर इसको एज अ बिजनेस देखूँ मान लीजिए, या इसको मैं ये चैरिटी की तरह देखूँ, या मैं कैसे भी देखूँ, ये थॉट्स कब आएंगे आपके अंदर जब आपके माइंड में डेटा होगा कि यार मेरे देश में जो पर कैपिटा इनकम है इतना है, ठीक है, जो 1% जो पॉपुलेशन है अराउंड इंडिया का 40% पैसा उनके पास है, इतने स्टेट से इतने गरीब हैं, कितने बच्चे जो आ रहे हैं यहाँ पे अपनी ज़मीन बेच के आ रहे हैं। कोचिंग वाले कभी नहीं पूछते हैं, वो बोलते हैं सर फीस इतनी है, ठीक है, 2 लाख फीस है, इंस्टॉलमेंट में दीजिएगा या कैसे दीजिएगा, ये नहीं पूछते घर बेच के दे रहे हैं क्या, आपकी मेंटल स्थिति क्या है, फिर बोलते हैं हम आपको रैंक्स देंगे। ये हालत होती है। तो जब वो विजुअलाइजेशन होता है आपके पास कि आप उसको विजुअलाइज कैसे किए, आपने लोगों की तकलीफें क्या देखी, क्योंकि आई एम अर्निंग, तो मेरे पॉकेट में तो पैसा है, अभी चला गया तो चला गया, कुछ उतना फर्क नहीं पड़ता ना कि यार देख लेंगे बाद में। बट जो वो सब इश्यूज को ये कर रहे थे तो उनके कारण है, उनके लिए करना है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। लेकिन यस आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे दिल्ली के भी कुछ लोगों ने यहाँ पे ये सब्सक्राइब किया हुआ है, दे यूज्ड टू लाइक मैसेज मी कि सर हम भी पटेल नगर इधर ही रहते हैं, तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है। बट हाँ, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था मैंने ये सोचा था कि दिल्ली से तो एक भी सब्सक्राइबर नहीं होगा, क्योंकि वो था, बट वहाँ से क्योंकि मैंने उतना सोचा नहीं था, आया अगेन। तो आपको अपना ना एक लिमिट रखना चाहिए कि यस दीज आर द माई टारगेटेड ऑडियंस, इनके लिए मैं बेटरमेंट के लिए कर रहा हूँ। क्वालिटी ऐसी रखूँगा मैं कि वो दिल्ली हो चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, कहीं से भी हो, वो सबके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ उम्मीद नहीं रखूँगा। जहाँ आपने उम्मीद ज़्यादा बढ़ाई, क्वालिटी उस लेवल की नहीं है, तो आप क्रैश कर जाओगे। तो उम्मीद थोड़ी कम रखनी चाहिए इंसान को, कर्म अपने जो है वो उस क्वालिटी के आप करते रहो। तो ये चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हैं। तो अगेन वही जो मैंने यहाँ पे पढ़ा, वो डेटा है, सब कुछ है, सबके बारे में सोचा। चैलेंजेस जो है, अगर मैं बार बार बोलता हूँ, अभी देखिए मॉनिटरी इश्यूज हैं, जिस दिन जो है 200 से 300 पेड स्टूडेंट्स हो जाएंगे, फीस जो है अभी सिर्फ 2499 प्रीलिम्स प्लस मेंस। मतलब कोई सोच नहीं सकता, सबको लगता है अच्छा ऑनलाइन है 50,000 होगा, कहीं ज़्यादा तो 25,000 होगा। अब कोई सब लगता है 2,500, तो कुछ लोगों को विश्वास भी नहीं होता है, इसलिए उन्होंने अभी भी रजिस्टर नहीं कराया। वो मतलब पूछ लेते हैं आके, फिर उन्हें लगता है इतने कम में है तो क्या होगा, नहीं होगा। देन आई यूज्ड टू से कि आप जाए चैनल देखें, इतने टाइम से चल रहा है और अलग अलग चीज़ें आपको करवाई हुई हैं। तो वो है कि जब आप इंडिया में एक थोड़ी सी दिक्कत है ये कि अगर आप ज़्यादा महंगा करेंगे तो नहीं लेंगे, ज़्यादा सस्ता करेंगे तो नहीं लेंगे, एक मेंटेलिटी है। बट ठीक है, वो आपको जब तक आप वो तोड़िएगा नहीं, उस चीज़ को, वो शील्ड को नहीं तोड़िएगा ना, तब तक आप सक्सेस पे नहीं जा सकते हैं आगे। अब आप सक्सेसफुल होना है तो काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। और फाइनेंशियल इशू जो आपने कहा वो सही बात है, बहुत ज़्यादा आ जाता, इतने अच्छे से मैं नहीं पढ़ा पाता अगर मैं खुद कुछ नहीं कर रहा होता। तो ये जो भी आज के टाइम में आप चाहे डिप्रेशन में हैं, बोल रहे हैं एस्पिरेंट्स, कोई कुछ बोल रहा है, बहुत ज़्यादा है यूपीएससी साइड में, मैंने देखा। मेरा एक सवाल है बस आप सबसे, अगर आप अपना ख्याल नहीं रख सकते हैं तो आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का ख्याल कैसे रखेंगे? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं IAS या IPSC बनूंगा तभी ख्याल रख सकता हूँ, अदरवाइज तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। अगर इस थॉट के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक जो हम बोलते हैं ना कि ऐसा अनएम्प्लॉयड समाज खड़ा हो रहा है जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। आपके पास नॉलेज है, आप अंदर ही बर्स्ट हो रहे हो, फट रहे हो अंदर से कि मैंने इतना पढ़ा, इतनी मेहनत की, मेरा कुछ नहीं हुआ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको अपना रास्ता तो आप निकालिए प्लीज़ अपनी लाइफ का, ये नहीं तो ये। और ये बैकअप क्या बुरी होती है, कोई इसमें बैकअप वर्ड नहीं होता यहाँ पे, है ना, कि मैंने बैकअप नहीं लेना है इसके पहले। ये ठीक है, आप अगले 365 दिन का बैकअप मत लो, वो नहीं हुआ तो क्या, सोचने में क्या बुराई है ना। तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप खुद का भला नहीं कर पाएंगे तो किसी और का भला कैसे करेंगे? तो यहाँ पे यस, जब मैंने ये स्टार्ट किया करने को, क्या था कि मैं तो बोला ना, जब उस टाइम पे था यूट्यूब थोड़ा बूम पे था, मैं 10-12 पढ़ाने लगता। बट एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको इतना टाइम खुद पे इन्वेस्ट करना है और फिर उस इन्वेस्ट के हिसाब से जो है ना सोसाइटी के लिए कुछ करना है। और चाहे आप भी यूट्यूब आगे जाके चलाएं और जब ये बहुत अच्छे आई होप करें, तो वही मेरा यहाँ पे है, हर किसी से ही कहना है कि
एक स्टेबल पोजीशन पे आप हमेशा लाइफ में पहले आ जाए। समाज की भलाई आप तभी कर सकते हैं जब आपने अपनी एक लेवल तक भलाई कर ली है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, लोग कैलकुलेटिव अप्रोच नहीं लेते हैं, जिसके कारण ये सारे इश्यूज जो है आते हैं। तो आपको वो उस तरीके से यहाँ पे चीज़ें करते चली जाएंगी। ओके, ये सर आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया, स्टूडेंट मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, लोग बात ही नहीं करते हैं इसके बाद, बिल्कुल नॉलेज नहीं है लोगों का इस पे, और डिटेल में हम बात करेंगे। बट उससे पहले सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हाउ डू यू डील विद प्रोक्रेस्टिनेशन? अब देखिए, अगर इसमें मैं कहूँ आप किस वे में पहले जानना चाह रहे हैं, आप ये बताएं तो फिर मैं एज अ एस्पिरेंट, ऑब्वियसली एज अ एस्पिरेंट एंड एज अ लाइक यूट्यूबर आल्सो, लाइक sometimes people procrastinate a lot, overthink a lot on वो होता है little things. करेक्ट। अब देखिए, क्योंकि as you are saying कि आप strategies बनाओ, तो लोग ना strategies में ही फंसे रह जाते हैं कि लाइक मैं और फिर उसको एग्जीक्यूट नहीं करता। करेक्ट। चाहे मैं पहले यूपीएससी से रिलेटेड बात करूँगा, फिर एक जनरलाइज्ड वे में आऊँगा। देखिए, अक्सर आज के टाइम में जो भी यूपीएससी में आ रहा है वो पता है कहाँ से आ रहा है? रील्स देख के, मूवीज देख के। मैं भी बनूंगा, मतलब प्यार का इंतकाम, और जो मूवीज वगैरह आती हैं, दैट इज द ट्रुथ, ये सच्चाई है। मैं ये करूंगा, अब वो मुझे छोड़ गई तो मैं आईएएस बनूंगा तो पछताएगी, या फिर मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ। आप उसके लिए पढ़ रहे हो, इसके लिए पढ़ रहे हो। अब मैं तो बोलता हूँ आपको किसी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, इवन आपको पेरेंट्स के लिए भी जरूरत नहीं है पढ़ने की। आपका काम है पेरेंट्स का ख्याल रखना जब वो ओल्ड एज में रहें, पेरेंट्स को सपोर्ट करना। पढ़ना जो होता है वो हमें हमारे लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब तक हम वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे और हम किसी चीज़ के ये इसमें आ गए, प्रभाव में आके कि आज ये देख लिया है, अगले साल एग्ज़ाम दूंगा, तो आप समझ रहे हैं जब जो भी प्रोसेस होती है, अगर आप इस लेडर पे हैं, ये सीढ़ी है, यहाँ आपको पहुँचना है, तो क्या सीधे छलांग मार जाओगे? पॉसिबल नहीं है। उस तभी तो सीढ़ी बाई सीढ़ी बनी हुई होती है। हम क्या कर रहे हैं आजकल, इमेजिन कर ले रहे हैं खुद को कि देखो आज बढ़िया सब हो गया है, मैंने कोचिंग में एडमिशन ले लिया है, 3 लाख रुपए दे दिए हैं पापा ने, अब मैं बैठूंगा, पहला एकदम बड़ी बड़ी बातें कर दी है कि यू विल बी ऑफिसर, इस तरीके से ये रहेंगे वो रहेंगे। ये जो इमेजिनेशन होता है ना, ये इमेजिनेशन आपको सबसे पहले एरोगेंट बनाता है। आपको एक हेल्यूसिनेशन, एक अलग ही दुनिया में है, आप इस दुनिया में है ही नहीं, इसकी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोलते हैं, आप रूम में कैद होके पढ़ो, आपको अपने फैमिली से डिस्कनेक्ट कर देता है। जो मेंटल प्रेशर और ये सब आ रहे हैं, और ये इतना खतरनाक हो जाता है लास्ट में, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है आप आजकल देखने मिल रहे हैं। आपको चंक बाई चंक, स्टेप बाय स्टेप जो है चीज़ें करनी है, अभी डिवाइड करना है। अगर मुझे मेडिकल में जाना है, अब मेडिकल का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि फीस आप सब देखते हैं, हर किसी को पता है। अभी बच्चा जो है, अगर मान लो एकदम से मुंह उठा के आ गया, पापा मैंने डॉक्टर बनूंगा, अब बच्चा है नहीं समझ में आता है उसे। ये तो पेरेंट्स का काम बन जाता है कि ठीक है बनो, कोई बुराई नहीं है, बट वो पहले वहाँ पे अपना फाइनेंशियल हेल्थ देख ले कि कितना पैसा लग रहा है। क्या बहुत सारे बच्चे सब अच्छा परफॉर्म के बाद भी नहीं कर पाते एंड दे आर डूइंग सुसाइड। तो बहुत बार एक जो डिसीजन होता है, क्योंकि डिसीजन या जो भी फर्स्ट टाइम आपके दिमाग में आया होगा कि मुझे ना XY चीज़ मेरी लाइफ में करनी है, पेरेंट्स आए होंगे, सब आए होंगे, नंबर ऑफ थॉट्स आपके पास आया होगा, फिर आपको पता चला होगा नहीं जो मैंने सोचा है वो बेस्ट है, आप उसके साथ निकल जाओगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि जब हम इस प्रोसेस के साथ जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा इश्यूज नहीं आएंगे, है ना। आपको एकदम से इमेजिन नहीं करना है। अब अगेन IAS ऑफिसर तो बोल लेते हो आप सब, IPS ऑफिसर बोल लेते हो, पब्लिक सर्वेंट वर्ड भूल जाते हो। एक्चुअली व्हाट आर दे, वो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, सर्वेंट हैं। ठीक है, तो हमारा काम है उनकी भलाई के लिए करना। यू आर नॉट अ बॉलीवुड स्टार और समवन के जिसके लिए क्लैप होंगे और आप आके ये करोगे। तो जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे वैसे ही लगता है कि यार मैं जो मैंने सीखा है वो किया है, उस पर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, और मुझे उतना बर्डन नहीं, क्योंकि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ या मिनिमम अमाउंट में कर रहा हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं बन गया, मैं IAS बन गया, तो आज तो मैं देश के लिए डॉलर्स कमा रहा हूँ बीइंग इन IT, मैं टैक्स पेयर्स मनी का पैसा लूंगा उनका मैनेजमेंट करने के लिए, तो मुझ पे कितना प्रेशर होगा। तो ये प्रेशर आपको लेना है एक्चुअली खुद पे, है ना। ऑफिसर बन गया या ठीक है, आप फैमिली को खुश होने दो, बाकी सबको खुश होने दो, लेकिन आप तो अपने इस पे रहो ना।
कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हम वो स्टारडम कर्तव्य निभाओ। कहा बिल्कुल, अगर आपको स्टारडम चाहिए, गो इन बॉलीवुड, गो इन समवेयर एल्स, यू नो, डू मूवीज, डू ऑल दोस थिंग्स, डेफिनेटली यू विल गेट द स्टारडम। कोई बुराई नहीं है उसमें, है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट, अब एक नॉर्मल सी मैं बात कहूँ कि आपके पास कोई आया है कोई काम करने के लिए, ठीक है, कि कोई सर्विस है, जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको, एजुकेशन की सर्विस दे रहा हूँ। अब मैं आके यहाँ पे आपको बोलने लगूँ कि मैं ही बादशाह हूँ और फलाना है ढिकाना है, आप सब हंसोगे। अब वही एंगल देखो, एक सामने से IAS आ रहा है, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे दरवाजा खुल रहा है। एक्चुअली ना लोगों को भी हंसी आनी चाहिए। ये तो हंसी वाली बात हो गई ना यार, कि अब कैसे सोच रहा है, इतना पढ़ा लिखा इंसान इतना मूर्ख कैसे हो सकता है। लोग इस वे में सोचते नहीं है, जिसके कारण ये चला आ रहा है ना, बिकॉज उन्हें तो और क्वेश्चन करना चाहिए। चलिए पॉलिटिकल नेता बुरे होते हैं, हर कोई बोल रहा है सर आप तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड हो, देश फिर भी पीछे कैसे रह गया। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लोगों की भी गलती है, अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं या बाकी लोग भी देख रहे हैं, उन्हें भी समझना होगा कि जिन्हें हम बोल रहे नहीं मेरा बेटा IAS बनेगा, ऑफिसर बनेगा, तो ये हम कहीं ना कहीं ओवरऑल सोसाइटी के साथ गलत कर रहे हैं। ये मेंटालिटी का पूरा खेल है। लेकिन ये बनी कैसे? देखिए अब अंग्रेज आए, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, शासन किया, रिसोर्सेज जो हैं 90% अपने हाथ में रखे, 10% थोड़ा 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 बांट दिए। अब जिनके पास था तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा कि ना, इफ यू गेट अ जॉब और सम रिकॉग्निशन। बाकी लोगों को वो चीज़ मिली नहीं, तो वो एक ट्रेंड सा चलने लग गया कि आगे, क्योंकि इंडिया उसके पहले, अंग्रेज के आने के पहले बहुत प्रॉस्पेरस था, बहुत प्रॉस्पेरस। वर्ल्ड का अराउंड 24% GDP इंडिया का था। कैन यू गेस, पूरा वर्ल्ड का 1/4 इंडिया है GDP में। आज जो हमारी ये हालत है, काफ़ी फिर भी सुधार हुआ है, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी करेंटली। लेकिन जब वो आपके पास रिसोर्सेज होते हैं तब आप बेहतर चीज़ों की तरफ जाते हैं। आप साइंस की बात करते हैं, आप इनोवेशंस की बात करते हैं, आप एक पर एक आर्किटेक्चर बनाते हैं, जैसे आपने देखा काफ़ी मंदिर और ये सब जो है काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जब आपके पास फाइनेंशियल क्रंच है तब आप क्या देखेंगे, कोई भी नाम ले, कोई मुझे अच्छा बोले, है ना। और जितना ज़्यादा जो सोसाइटी में भी जो बैकवर्डनेस है कि गवर्नमेंट जॉब, जैसे आप साउथ साइड चले जाइए, साउथ साइड आप जाइएगा, उनके लिए गवर्नमेंट जॉब उतनी मायने नहीं रखती है, वो प्राइवेट में भी खुश हैं, क्योंकि दे नो वी हैव टू अर्न द मनी, और जो वर्क लाइफ बैलेंस से अच्छा रहना चाहिए। तो वो थिंकिंग क्यों है उनकी, और यहाँ नॉर्थ और साउथ इतना क्यों डिफरेंस आ जाता है? बिकॉज वो डेवलप, कुछ किस्मत भी अच्छी है कि उनके पास सी शोर है, वहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह हो जाता है। अब बाकी जो भी रीजंस है उस पर भी ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये सब काफ़ी रीजंस जो होते हैं इस तरीके के, वो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी आपके दिमाग में डाल दिए जाते हैं। ना, जैसे फिर बोलते हैं कि शायद 21st सेंचुरी जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्टेरियोटाइप को तोड़ेगा, चाहे वो कास्टिज्म से रिलेटेड हो कि सेम कास्ट में शादी होनी है, ये सब चीज़ें होनी है, नहीं होनी है। और बहुत लोगों को कास्ट है क्या इसके बारे में भी सही नॉलेज नहीं है। तो ये सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात होती है कि लोग उठाने लगते हैं अपने ही इस पे उंगली। आई नो मैं थोड़ा अपसाइड जा रहा हूँ, बट ठीक है, अगर कोई सुन रहा हो तो तुम तक भी पहुँचे ये चीज़। सब बोल देते हैं यार इसकी ये कास्ट है, उसकी वो कास्ट है, ये जो हमारा जो धर्म है या जो संस्कृति है उसमें एक खराबी है। अगर मैं कहूँ कि वो जो चीज़ की गई थी एक्चुअली में बहुत अच्छी चीज़ थी, उनका जो थिंकिंग था, वो अप्रोच वाइज जा रहे हैं, वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप गए। हमने आज उसे गलत ले लिया, हम किसी को ये चीज़ ले रहे हैं। अब देखिए मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है। आज आपको UPSC करना है, आप ऑनलाइन कर लोगे, प्रतीक सर से पढ़ लोगे, आप जो है किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ लोगे, आप ऑफलाइन चले जाओगे, आप ऑनलाइन चले जाओगे, अभी फ़र्क नहीं पड़ रहा ना कि मैं वहाँ हूँ या नहीं हूँ। पहले तो ये चीज़ हो गई, और मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी है या नहीं पढ़ने की। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं कि सर वीडियो बाद में अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, मैं डबल से पढ़ सकूँ। अब एक एग्जाम्पल बात ये होती है कि आप हैं, आपकी फैमिली है, कास्ट कैसे आया, क्योंकि बहुत इश्यूज हैं इस पर, तो ज़रूरी है, सोसाइटी का एक टॉपिक हो जाता है ये। आप अगर मान लीजिए
बहुत साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल पहले आप हैं, आपकी फैमिली है, जो मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहीं बहुत बार दिए भी हैं, कि सोनार है, ठीक है, एक फैमिली है सामने वाली, वो ब्लैक स्मिथ है, जो लोहे से जो आप भी जो सामान बनाते हैं वो ये बना रहे हैं, ठीक है, एक फैमिली ये बना रही है, दूसरी है। अब कहीं पहले क्या इतना ज़्यादा इंस्टीट्यूशन था क्या कि मैं कहीं पे जाके सीख लूँ, कोई फोटोग्राफी सीख रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई मेडिकल कर रहा है, पहले ऐसा नहीं था। तो अब आप क्या सोचोगे ऐसे सिचुएशन में कि ठीक है, अगर मेरा बेटा या बेटी वो ब्लैक स्मिथ है, तो वो जो सामने जो बेटा या बेटी जो होगी ना ब्लैक स्मिथ, उससे शादी कर देते हैं, ताकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो चलती रहे, क्योंकि उनकी बेटी को भी वो काम आता होगा, मेरे बेटे को भी आएगा। अदरवाइज आप एक सोनार की बेटी से लोहार की बेटी को अब शादी कर दो, क्या वो ब्लंडर हो जाएगा। तो इस कास्टेज सिस्टम ने क्या किया, जो हम ये लेते हैं, कास्ट नहीं बनाया, सब अलग अलग काम को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप हो जो कर्म को, किसी कर्म को नीचा समझते हो, किसी कर्म को ऊंचा समझते हो, लोगों को असाइन कर दिया कि भाई आप ये करोगे, आप ये करोगे, आप ये करोगे। चाहे वेद हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर भाई पंडित ब्राह्मण लोग लेके आ रहे थे यहाँ तक, पहले कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं था, अगर उनको काम नहीं दिया जाता, आप करो, आपका अगला जनरेशन करेगा, अगला करेगा, तो वो इतनी अच्छी चीज़ है, भगवत गीता हो, जो बाकी चीज़ हम तक पहुंच ही नहीं पाती, प्रोपगेट ही नहीं हो पाती, इतने सारे जो हमारे पास नॉलेज है, ये सब जो है वो नहीं आ पाते। अब आज के टाइम में लेकिन कास्टिज्म गलत है, ठीक है, अब हमने सब गलत ले लिया। अब एक बात बताइए, पब्लिक सर्वेंट बोलते हैं, IAS पब्लिक सर्वेंट है। सर्वेंट क्या होता है? नौकर जो कोई काम करे किसी के अंडर रह के, मानते हैं? तो जो किसी के अंडर नाम अभी ले रहा है, तो हम बोलते हैं ना कि नहीं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम ये हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं। तो इस हिसाब से जो शूद्र कैटेगरी होती है वो सर्विस देती थी लोगों को, है ना। क्या होता था कि जो क्षत्रिय लोग हैं वो सब चले जाते थे युद्ध लड़ने के लिए, प्रोटेक्शन वगैरह में। तो और जो पंडित, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो एजुकेशन देते थे गुरुकुल और ये सब में, ठीक है, या फिर जो मंत्री सलाहकार हुए इनके, इस तरीके का काम होता था। तो ऐसे सिचुएशन में जब सिर्फ बच्चा है, महिला, तो उनके लिए काम कौन करेगा? तो एक शूद्र कैटेगरी थी कि जो उनको सर्विस दे रही है एज अ सर्वेंट, कर्म है सब कुछ। तो अगर आप इस हिसाब से देखिए, जो IAS ऑफिसर है, जो कि पब्लिक सर्वेंट है, ये सब, तो वो सब भी तो शूद्र हुए, बट आप उसको वाह वाह कहते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि जो आप पे उंगली उठा भी रहा है या आपको कोई बुरा बोल रहा है कि नहीं ऐसे, तो आप बुरा मान क्यों रहे हो? मीन क्या होता है ना कि इफ आई वांट टू हर्ट यू, तो आपको तभी हर्ट होगा जब आप हर्ट होना चाहते हैं। किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, अरे जरूरत ही नहीं है। हर जगह 2-4 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कि वो क्लासेस करवाने पे लगे हुए हैं, और वो हर कास्ट में, ठीक है, बहुत ऐसे जो होते गलत केस कर देते हैं, कुछ होते गलत कर। हम ये सब चीज़ों पे नहीं रहना है, ठीक है। वो 1% जो पॉपुलेशन है ना, जो हर जगह तबाही मचा रही है या परेशान कर रही है, उनसे अलग रहना है। हाँ, वो बिल्कुल उनसे अलग रहना है। और ये चीज़ समझनी है कि यार एक IAS भी सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, वो भी फिर उसी हिसाब से ये हो गया, वर्ण सिस्टम हम मान रहे हैं। और दूसरा, एक फैमिली है, एक का बच्चा डॉक्टर बन जाता है, जैसे मेरी सिस्टर डॉक्टर बनने गई, मैं इंजीनियर हूँ। अब यहाँ ये तो नहीं कहा गया ना कि हमारी तो इंजीनियरिंग वाली फैमिली थी, अब इंस्टीट्यूट बन गए हैं, अब आप ऑनलाइन कहीं भी पढ़िए। तो अब जरूरत नहीं है कि ब्लैक स्मिथ का बच्चा ब्लैक स्मिथ हो या सुनार हो, आप ब्लैक स्मिथ का बच्चा भी जाके कहीं पे आके ट्रेनिंग ले सकता है कि मैं कैसे इंट्रिकेट डिजाइन्स कैसे बनाऊँ और ये करूँ। तो ये चीज़ें जो होती हैं, तो आपको सोसाइटी भी समझना है। इंडिया एक ऐसी डाइवर्स कंट्री है, फॉर द यूट्यूबर्स ऑल्सो। आप कुछ ऐसा उठपटांग डालिए तो फिर उसके बाद देखिए क्या होता है ना, वो सोर्स कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि आपको भाई इस डाइवर्सिटी की इज्जत भी करनी है ना, और आपको साथ में सोसाइटी को इनलाइटेड भी करना है, ठीक है। आइदर आपके वो हेल्थ में हो या किसी भी चीज़ में हो, डिज़ाइनिंग में हो, जो भी चीज़ में आप कर रहे हो उसमें, उस फील्ड में आपको बहुत और बेहतर की तरफ ले जाना है कि हाँ ठीक है, हमारे सामने तो ये था रेफरेंस, ये जो सर है इन्हें मेरा बार ऊपर और कर दिया है, तो कोई और मुझसे भी बेहतर आएगा, वो और ऊपर करे। तो ये चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। चलो सर, और सर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा, मतलब
बच्चों के बीच में डाउट है कि आप जो कोर्स प्रोवाइड करते हो वो 2499 का है। हाँ। अब बाकी जगह जो कोर्सेज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी महंगे होते हैं। करेक्ट। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आप इतने कम में आप इतना ज़्यादा कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हो? देखिए ये मेरे अकेले का नहीं है जो पूरा एफर्ट्स है, काफ़ी लोग जो है यहाँ पे ना मिल के सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि व्हेन यू स्टार्टेड समथिंग गुड थिंग, एक नोबल कॉज के लिए आप कर रहे हो, तो वहाँ पे लोगों का सपोर्ट मिलता है। और 2499 में कैसे कर पा रहे हैं, इसका एक रीज़न तो ये है, अगेन जितने भी यहाँ पे लोग हैं, जो मैं खुद यूपीएससी ठीक है एस्पिरेंट रहा हूँ, मैंने दिया है यहाँ पे, जितने भी मेरे साथ और मिल के काम कर रहे हैं, समवन इज प्रोवाइडिंग मी द कंटेंट, और वो सब ये कर रहे हैं, तो जो भी स्मॉल अमाउंट आता है, और वो भी अभी अपनी जगह पे कमा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो फाइनेंशियल जो है वो बर्डन हमने एस्पिरेंट पे नहीं रखा, जो पढ़ रहे हैं उन पे नहीं रखा, हमने क्या किया, अपने पे एफर्ट्स बढ़ा दिए कि ठीक है हम अपना भी साइड में काम करेंगे ताकि हमारी लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट ना पड़े, है ना, कि घर वाले हम पे भी उंगली ना उठाए, इतना भी सोसाइटी चैरिटी नहीं पसंद आती है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हुए हमने कहा कि हमारे भी 8 से 10 लोगों का ग्रुप है जो यहाँ पे कंटेंट सजेशंस ये सब चीज़ें जो है देते रहते हैं, और उसके थ्रू ये सब होता है, इसलिए क्वालिटी, और जो दे रहे हैं ना वो भी यहाँ पे बिग इंस्टीट्यूट्स में अपना काम कर रहे हैं एज अ फ्रीलांसर, ठीक है, वो सब फ्रीलांसर्स हैं वहाँ पे, वो वहाँ भी कंटेंट्स देते हैं, और लेकिन जब हमें कंटेंट देते हैं तो मिनिमल प्राइस पे दे देते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि क्वालिटी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, सेम क्वालिटी पे चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाती हैं। और क्योंकि आप भी मानिएगा ये चीज़ को, कोई जब इंथुसियाज्म के साथ जब स्टार्ट कुछ करता है तो वो जो दे रहा होता है वो बेस्ट का भी बेस्ट होता है। आप हो सकता है एक टाइम के बाद जाने के बाद कुछ लोग डाउन हो जाते हैं, लेकिन वी आर नॉट वन ऑफ देम, बट अभी जो हम देते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उस क्वालिटी पे होता है। तो यही रीज़न है कि इतने कम प्राइस पे, और इसमें मैं कहूँगा स्टूडेंट्स जो है उनका भी सपोर्ट है, वो भी नहीं बोलते हैं कि सर आप जैसे कि बोर्ड आपने यहाँ पे देखा हुआ, इस बोर्ड पे पढ़ा देते, तो वो भी ये नहीं बोलते सर हमको ना बहुत बड़ा महंगा वाला डिजिटल बोर्ड चाहिए। तो ये सिर्फ वन वे नहीं, इट्स अ 2 वे कम्युनिकेशन, जिसके कारण यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छे तरीके से इस रेट पे चल रहा है। वी होप कि ये रेट जो है कभी भी 4 डिजिट में कभी ना जाए, ठीक है, अच्छा सर 5 डिजिट में 4 में तो ऑलरेडी है, तो अगर 5 डिजिट में कभी ना जाए। और सर आप अपने बच्चों में काफ़ी ज़्यादा फेमस हो अपने यूनिक थॉट्स को लेके। अब देखिए थॉट्स से ये थॉट्स आ कहाँ से रहे हैं, ठीक है, और क्या मोटिवेशन होता है इसके पीछे, लाइक क्या काफ़ी इंटरैक्टिव, मतलब बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं आपके थॉट्स। हाँ, इसके लिए है कि आपको सोसाइटी से थोड़ा जुड़ा होना चाहिए, ठीक है, आपको सोसाइटी से जो है कहीं ना कहीं थोड़ा जुड़ा होना चाहिए। पेरेंट्स ने जो आपको सिखाया है, जो अच्छी चीज़ आपने एब्जॉर्ब की है खुद में, और उसका रिटेंशन होना चाहिए। देखिए लोग क्या करते हैं ना, बुरी आदतें जो होती है उसे जल्दी याद रख लेते हैं, अपना लेते हैं, अच्छी आदतों के को बार बार आपको रिमाइंड करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अब आप सोसाइटी, अगर आप इस सोसाइटी में हैं तो यहाँ पे आपके पास इतनी डाइवर्सिटी है, कल्चर से लेके हर चीज़ में, हर किसी में कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। आप एक अच्छे ऑब्जर्वर बनेंगे ना, तो ये जितने भी चैलेंजेस हैं, या जो आपको लगेगा कि यार ये थॉट्स बड़ा अच्छा था, कहीं और से नहीं आया। अब जैसे कि देखिए ये सामने केक्स रखे हुए हैं, यहाँ पे कैंडल्स नहीं, जब थॉट की बात करते हैं कैंडल क्यों नहीं, क्योंकि आपने भी देखा होगा, जो हमारी आस्था कहती है कि कोई भी चीज़ जो है ना जो प्रज्वलित रहनी चाहिए, जलती हुई रहनी चाहिए, हमें वो बुझाना नहीं चाहिए, ठीक है। हम दिया भी जलाते हैं, अखंड ज्योति जलती है, सब जलती है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ वेस्टर्न हम अपनाएं जो अच्छी चीज़ें अपनाएं। अब हम वो कैंडल फूक रहे हैं, तो क्या ये चीज़ जो होती है, एक तरफ से हम खुद को ही ये कर रहे हैं, तो अब लगेगा ना, हो सकता है शायद इसके बाद जो पेरेंट्स हो आगे वो इस तरीके से कैंडल्स जो है बुझवाना बंद कर दें, क्योंकि ना काफ़ी बोलते हैं कि ये सब चीज़ भी जो होती है, यू आर स्टॉपिंग सम लाइट, है ना। मैं बिल्कुल अगर उस पर शुभ अशुभ की बात ना भी करूं, यू आर स्टॉपिंग सम लाइट। अभी अगर इस रूम में जो ये लाइट है इसलिए हम रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, कोई बंद कर दे
ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास है, उसे जब आप ऑब्जर्व करेंगे, सामने वाले को बताएंगे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है. एंड यस, आवर सोसाइटी इज़ लाइक दैट ओनली. और मैं इंस्पायर्ड कैसे हूँ, देखिए, पहले मजाक बनता था, और ये बहुत सच है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो अब कंट्रोल हो रहा है, फर्टिलिटी रेट अब 2.1 के आसपास, अराउंड 2 है, तो ठीक है. लेकिन पहले ये था कि यार डिफॉरेस्टेशन बहुत हो रहा है, अब यहाँ तो जलाया जाता है आफ्टर डेथ, कहाँ से इतने पेड़ लाओगे? यस, दैट इज द ट्रूथ. तो कैन यू इमेजिन आज के टाइम में जब आप जाओगे तो आपको वो इलेक्ट्रिसिटी से 20,000 झटके देंगे. जो लास्ट की जो राइट्स होती है वो उस तरीके से होती है. तो सोसाइटी कितनी ज़्यादा इवॉल्व हो रही है, हमें बस वो देखना है. वो हो गई, लेकिन शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ना आप अपने लास्ट राइट्स को इतना भी चेंज कर सकते हो. जब हमें पता चलता है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है ना, वी वेंट टू इको फ्रेंडली गणेश, है ना. दिस इज अबाउट आवर कल्चर. तो ये आप हर जगह से सीख सकते हैं. तो यही सब जो चीज़ें हैं, थॉट्स कहीं और से नहीं आते, ये आपके अंदर के नहीं है, जो आप सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं. और वो ऑब्जर्वेशन में से आप पॉजिटिविटी कैसे लेते हैं ना, उस ऑब्जर्वेशन में से आप पॉजिटिविटी कैसे लेते हैं. किसी का क्रिटिसाइज करना वो अलग चीज़ है ना. कि मैं हर बार बोलता हूँ, आप किसी और के धर्म में, खासतौर पे इंडिया में, कोई कमेंट इस तरीके का निगेटिव ना करें, पॉजिटिव है बता दें. हाँ, आप जिस चीज़ को मानते हैं, ठीक है, अगर मैं एक हिंदू फॉलोअर हूँ तो मैं अपने में क्या कमी है, बिना किसी झगड़े के वो एक सामने पॉइंट रखें. ठीक है, इससे ये चीज़ हो. जैसे एक पॉडकास्ट लंबा है, अब बस एक थॉट जो और है वो मेरा ये था कि आज के टाइम में जो कास्टिज्म जो था, मैं कहता हूँ आज से 60 साल पहले ख़त्म हो जाता. कैसे ख़त्म होता? सिंपल सी एक बात बताता हूँ. जब कमेटी है, हर किसी यूपीएससी एस्पिरेंट ने पढ़ा हुआ है कि जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के अंदर जब कमेटी थी तो उसमें 6-7 लोग थे. ठीक है, कमेंट्स में आप सब नाम लिखेंगे अभी. ओके, तो वहाँ पे हर कास्ट हर सेक्ट के लोग थे, हर कास्ट हर सेक्ट के लोग. अगर सिर्फ यही बोला जाता कि नहीं, ये जो सोसाइटी है आपकी, देखो बढ़ा रही है, ठीक है, अगर आप पढ़ लिख लो, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट भी जो है, अगर आप सब पढ़ लिख लो तो देखिए पूरी सोसाइटी आपकी इज्जत करती है, तभी तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बने, है ना. बट आप उसको एडवर्टाइजमेंट जो कैसे करते हो कि उन्होंने अकेला संविधान बनाया, दिस इज रॉन्ग. काफी लोगों ने सपोर्ट किया, उनके अंडर काम किया, तो जब ये सब जो थॉट्स होती है ना इस तरीके से, भाई हर किसी ने सपोर्ट किया था तभी तो आगे बढ़े. 4 लोगों ने गाली दी, अगर आप सिर्फ ये देख के चलोगे और 4000 लोगों ने तालियां बजाई, वो इग्नोर करोगे, तो आप कहीं ना कहीं जो है वो पीछे होते चले जाओगे. तो ऑलवेज प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना जरूरी है किसी भी चीज़ों में. एंड आई गेस और कुछ क्वेश्चन से तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन. इन जनरल क्वेश्चन था, आर यू अ रिलीजियस पर्सन? रिलीजियस जो कहूँ, यस हूँ, बट इट डजेंट मीन कि बहुत पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, कि जो होता है ना केयर, लव, अफेक्शन, वो हर एक चीज़ के लिए. लेकिन हाँ, मैं जब कहीं गलत होता है तो आई यूज्ड टू से, कि मेरा ये कहना है कि गलत जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, और जो चुप है इसका मतलब वो उसे सपोर्ट कर रहा है. तो यू हैव टू स्पीक, ये नहीं कि यार उनकी गलती है और फलाना है. तो यस, रिलीजियस होना इज़ ऑलवेज गुड, हर किसी को होना चाहिए. क्योंकि देखिए, जो रिलीजन का मजाक बनाते हैं ना, बहुत सारे लोग हैं किसी भी धर्म का. आपके पास तो आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा हैं, तो उनसे बड़ा भगवान कौन होगा. तो आप तो उनके पास चले जाओगे. अब कितने ऑर्फन्स हैं, कितने ऐसे लोग हैं जिनके लिए वो आस्था, उम्मीद, सहारा वही होते हैं. आप उन्हीं पे मजाक कर रहे हो, वो चीज़ें ये कर रहे हो, या फिर बोलते हो कि आज के 21st सेंचुरी में हम ये क्यों करें. तो आप उनके बारे में नहीं सोच रहे. आपका हर एक छोटा सा इम्पैक्ट, ठीक है, चाहे बाहर वो 1 कटोरी चिड़िया के लिए पानी डाल देना, अगर 100 करोड़ लोग वही काम करने लगे, आपका हर एक चीज़ जो है ना कहीं और इम्पैक्ट कर रहा है. तो आप जो भी करें वो थोड़ा सोच समझ के करें. ठीक है, एंड आई गेस कुछ और हो या फिर अब खत्म, रैप अप करें. एक क्वेश्चन और था सर,
एक्चुअली ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि मतलब बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनका एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है कि मतलब वो एक चीज़ पकड़ बहुत के। अच्छा पढ़ाते हैं, हाँ। ठीक है। लेकिन मैंने आपके वीडियोस देखे, लाइक आप सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं और उसी एफिशिएंसी के साथ वो उस चीज़ को पढ़ा पाते हैं और लोग समझ भी जाते हैं। तो ये चीज़ क्या, ये स्पेशल क्वालिटी कैसे है? यार ये काफ़ी बड़ी बात है कि आपको भी ऐसा लगता है, काफ़ी लोगों ने और ये चीज़ कही भी है। पहला रीज़न पढ़ाने का शौक आज का नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा पहले से ही है। और दूसरा कि जब मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मुझे IAS IPS बनना है, अकेले मुझे वो सब कुछ पढ़ना है, एग्ज़ाम देना है, इंटरव्यू देना है, तो ऐसे में स्पेशलाइजेशन मेरा मानना है कि UPSC जो है वो वैसे भी एक जनरलाइजेशन की बात करता है कि हमें नॉलेज आना चाहिए, हमें परफेक्ट कहीं नहीं होना है, जो भी चीज़ है हमें वो आना चाहिए। और जब मैं पढ़ रहा हूँ किसी चीज़ को, तो अगर मैं उसे पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, इट मीन्स मैं ढंग से नहीं पढ़ रहा हूँ, है ना। तो स्पेशलाइजेशन की बात तब आती है कि मैं उसमें मास्टर्स कर रहा हूँ और मैं बाकी चीज़ें कर रहा हूँ और मुझे सिर्फ इकोनॉमिकली जाना है, ठीक है, मुझे एक स्टार टीचर बनना है, फिर पैकेज लेना है, उसके नाम पे लाखों एडमिशन्स करवाने, तो मेरा वो वैसा भी उद्देश्य नहीं है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जो मैं पढ़ा, काफ़ी अगेन लंबा संघर्ष है, काफ़ी मेहनत लगती है। और ऐसा भी नहीं होता कि हर चीज़ दिमाग में होती है, बहुत बार तैयारी उसके लिए भी करनी पड़ जाती है कि हाँ एक बार हल्का सा नोट्स देखे कि चलो मैं पढ़ाने वाला हूँ। और मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ तो रेयर ही ऐसा हो कि मेरे हाथ में पेपर रहे या कुछ ऐसा रहे, क्वेश्चन देख के लिखना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं ही एक, जैसे नहीं स्कूल टाइम में होता था, टीचर सब आते थे, गाइड लेते थे और मैथ का क्वेश्चन ऐसे रट के सॉल्व कर देते थे या साइंस करते थे, तो बड़ा अजीब लगता था यार, इनके लिए तो आसान है, हमको तो बोर्ड एग्जाम देना है, ये तो ऐसे ही लिखवा रहे थे, और मोरल डाउन होता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मेरी और कोशिश होती है कि नहीं, जो भी एस्पिरेंट्स दे रहे हैं, जब वो देखे कि एक अकेला इंसान अगर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा सकता है तो हम पढ़ के क्यों नहीं निकाल सकते हैं। तो ये एक मेन रीज़न होता है जिसके कारण ये मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ। अच्छा, इस तरीके से। थैंक यू सर सो मच फॉर दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। थैंक यू। अभी तो मेरे जितने क्वेश्चन थे मेरे तो सॉल्व हो गए। थैंक यू एवरीवन। बाकी अगर किसी को कुछ डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना सर, तो कमेंट सेक्शन में काफ़ी इंटरेक्टिव रहते ही हैं, ठीक है। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, एंड हाँ सब्सक्राइब टू द चैनल चैनल पे सब्सक्राइब करें ऑब्वियसली।